मगर तेरा करम कामिल है या गौस। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र नहीं कर सकता वो खुदा का जिक्र नहीं कर सकता। ये हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, जो मेरा नाम नहीं ले सकता वो खुदा का नाम नहीं ले सकता। फरमाते आला हजरत, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरी तारीफ करता है फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं। खुश हो जाओ यार, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कमेटी के लोग भाई खड़े ना हो, वहां पर खड़े ना हो। अब ये आपका काम खत्म हो गया। जलसा शुरू होने से पहले आपका था, खत्म होने के बाद फिर आपका हो जाएगा। अब जब शुरू हो चुका है तो ये मेरा है। जितने लोग कमेटी के खड़े हैं सब बिठाएं, अपने भाइयों को बिठाते रहें। किसी को करीब में टहलता हुआ देखें तो बिठाएं। जो लोग पीछे बैठे उनको प्यार से आगे बिठाएं। दाएं बाएं जो जिम्मेदार लोग कुर्सियों पर बैठे हुए, उनके अलावा जो नई उम्र के नौजवान लोग हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग फर्श पर बैठे, जमीन पर बैठे, ताकि गिरने का खतरा बाकी ना रहे। ठीक है, बैठे और फिर सामने बैठ के हुजूर गौसे आजम की बात सुने तो फिर दिल में गौसे आजम की मोहब्बत ही पैदा हो। हम कहाँ दाएं देखेंगे, कहाँ बाएं देखेंगे, और दाएं बाएं देखने वालों को लोग अच्छी नजर से भी नहीं देखते। समझे भाई? हम चाहते हैं कि मेरे सामने जो गौसे आजम के फकीरों की जमात बैठी है, अल्लाह सबको गौसे आजम सरकार का दरबार दिखाए। तो जो लोग दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे हुए, उम्रें ज्यादा नहीं है, आप अगर नौजवान हैं तो सामने बैठ जाएं। वो कुर्सियां तो उम्र रसीदा और बुजुर्गों के लिए है या माजूर लोगों के लिए, बैठ जाएं भाई, मोहब्बत से बैठ जाएं। लॉकडाउन में भी अगर हुजूर गौसे आजम के रब ने आपको इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है तो मिलजुल करके शुक्रिया अदा करें अल्लाह। ठीक है, माँ बहनें बैठी हुई हैं आप घर की, और रिकॉर्ड हो रही है आवाजें, आप सुने जाएंगे, आप देखे जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। सुने, गौसे आजम फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र नहीं कर सकता वो खुदा का जिक्र नहीं कर सकता। मेरा इमाम कहता है, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, जाहिल माने दूर, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। एक खुशखबरी आपके लिए, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो मेरी तारीफ करता है फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं। जरा हाथों को उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। आपने गौसे आजम की महफिल सजाई है, आपके नाम की महफिल ऊपर सजती होगी। जो मेरी तारीफ करता है फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं। मेरा इमाम कहता है, मलक मशगूल हैं उनकी सना में, मलक फरिश्ते मशगूल हैं, बिजी हैं, उनकी सना उनकी तारीफ में, यानी फरिश्ते उनकी तारीफ में बिजी हैं। किसकी? कहते हैं मलक मशगूल हैं उनकी सना में, जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस पाक, जो आपकी तारीफ करने में लगा है फरिश्ते उसकी तारीफ करने में लगे। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, जो मुझसे मांगोगे मिलेगा। बोले बोले बोले, जो मुझसे मांगोगे मिलेगा। फरमाते आला हजरत, मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। गौस पाक फरमाते, जो काम बड़े बड़े कुतुब नहीं कर सकते वही काम मेरे दरबार में झाड़ू लगाने वाले चुटकियों में कर देते। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, जो और तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात, जो और अख्ताब को मुश्किल है या गौस। टफ है जरा सा, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि ये जमीन मेरी है, आसमान मेरा है, लोगों को रिस्क मेरी वजह से सुबह क़यामत तक मिलेगा, शिफा की बारिश मेरी वजह से होगी, रिस्क की बारिश मेरी वजह से होगी, जमीन का निजाम मेरी वजह से कायम रखा जाएगा। मेरा इमाम कहता है, तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे कलाम में बड़े बड़े अशार हैं, मुझे इतने पढ़ने थे, मैंने तबरुकन पढ़ दिए। अब मुझे आपसे सलाम करना है, इजाजत है भाई? बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं भैया, बैठ जाओ, बैठ जाएं। ये जो इस जलसे को मेला समझ के फिर कमेटी वाले इकट्ठा खड़े हो गए। जितने लोग कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं वो बाहर की जो सड़कों की आवाजें हैं उन्हें कम कराएं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस महफिल में लाएं, खड़े ना हो कतान। बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि कोई छोटी मोटी मजलिस नहीं सजाई है, बड़ी मजलिस सजाई है। और बुलाया किसको है? जो वलियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। आज बताऊंगा इंशाल्लाह गौस पाक सरकार की मोहब्बत किसे कहते हैं।
ठीक है, माशाअल्लाह। मैं पहले सलाम करूंगा, मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन सलाम करने से पहले एक हदीस शरीफ में पढ़ना चाहता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे इंशाअल्लाह। मदीने शरीफ की जमीन में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिक रहा करते और बड़े गरीब थे वो। उनके कपड़े मुफलिसी की वजह से, गरीबी की वजह से फटे रहते थे। उनके बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं थी, बड़े गरीब थे, बच्चे भूखे रहते थे, होंठों में पपड़ियां पड़ जाती थी, चेहरे खुश्क हो जाते थे, पांव में आबले पड़ जाते थे। उनके बच्चों की गरीबी देख के लोग परेशान होते थे। बड़े गरीब थे, बड़े गरीब थे। अचानक छोटा सा काम करते थे, कारोबार करते थे, और कारोबार करते करते अल्लाह ने उन्हें तरक्की अता फरमाई कि उनका कारोबार फल फूल गया। मोहब्बत से कह दें, यानी उनका कारोबार तरक्की पा गया। जो मदीने शरीफ के गरीब थे वो मदीने शरीफ के अमीर बन गए। जिनको लोग कहते थे ये बड़ा गरीब शहर है, उसी को लोग कहने लगे अब ये अमीर शहर हो गया। जिसको लोग कहते थे इसके यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, उसी के घर से खाने की खुशबू आने लगी। बड़े पैसे वाले बन गए। हुजूर के कुछ गुलाम उनके पास तशरीफ ले गए। कहते हैं यार ये बता, तू तो बड़ा गरीब था, अचानक अमीर कैसे बन बैठा? तवज्जो रखेंगे भाई, मैं कोई दुकान लेके नहीं बैठा हूं कि आप के मतलब का सामान हो तो ठीक है, वरना बातचीत करें घर चले जाएं। ये तो हुजूर के जिक्र का मामला है, हुजूर की मोहब्बत का मामला है। रात दिन दोस्तों से बातें करते हैं, आइए आज एक रात हुजूर से बातें कर लें। कौन से हम अपने बाप की बात करते हैं, अपने कबीले की, अपने खानदान की? हम भी तो उसी का नाम लेते हैं जिसकी वजह से कायनात का निजाम कायम है, जिसकी वजह से आपने घर को क्यों छोड़ा? क्या घर नहीं है? लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत में आपने अपने घर को कुर्बान किया है एक रात के लिए। अल्लाह गौसे आजम सरकार के इश्क के तुफैल में, जन्नत में, घर में आपको उस घर में रहने की तौफीक अता फरमाए जो जन्नत में आपके नाम। सुने आप, बहुत ही गौर से सुने मेरी बात को। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ गुलाम उनके पास गए, बोले यार ये बताओ, तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन बैठे? बोले मेरे घर की गरीबी तो मुझे बड़ी परेशान करती थी। मैं हुजूर के पास गया था, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सरकार ये बता दें, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं खाने पीने को, मेरे बच्चे बड़ा भूखे मरते हैं, मेरी बीवी पतीली में पानी रख करके पत्थर उबाल उबाल कर मेरे बच्चों को झूठी तसल्लियां दे दे के सुला देती है। मेरे बच्चे सुबह को खाली पेट रहते हैं, उठते हैं फिर चीखने लगते हैं, रोते हैं। छोटा सा कारोबार है और बड़ी गरीबी है। वो कहते हैं हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई। कितनी? सब लोग बोले, आवाज से बोलिएगा। हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई। हुजूर ने फरमाया जाओ इन 3 बातों पर अमल किया करो। कहते हैं जैसे मैंने इन 3 बातों पर जब से अमल करना शुरू कर दिया है, मेरे घर से गरीबी बाहर निकल गई, अमीरी मेरे घर के अंदर आ गई। मैं अपनी बात बता दूं, तकरीबन लॉकडाउन में आज से 6-7 महीने पहले मैंने ये हदीस शरीफ सुनी, पढ़ी। जब से मैंने पढ़ी है कारी इसराइल भाई, आज तक मैं किसी भी अपने किसी के भी घर में दाखिल होता हूं, हुजूर की इस हदीस शरीफ पर अमल जरूर करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे ये भाई जो बैठे हुए इस महफिल में, इनको भी एक हुजूर का तबर्रुक में दे दूं ताकि इस पर अमल करें। कारोबार उजड़े हुए हैं लोगों के, दुकानों में बरकतें नहीं हो रही हैं, मंडियों की रौनक खत्म हो गई, मॉल के अंदर बेवगी पाई जा रही है, हुकूमत का मिजाज बड़ा खराब है। वो गरीबों को और गरीब, अमीरों को और अमीर करना चाहती है। लेकिन हमें उनसे क्या मतलब है? हमें जिस खुदा ने पैदा किया है वो राज़िक है, वो रिज़्क़ देने वाला। ठीक है, सुने बहुत गौर से। वो कहते हैं हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई। कितनी? बोले बोले, हाथों को उठा के बताओ, सुन करके अमल करोगे इंशाअल्लाह? जोर से बोले इंशाअल्लाह। कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कतान कोई नुकसान नहीं, न 2 रुपए खर्च होंगे आपके। हुजूर ने मुझे 3 बातें बताई। कितनी? सुभान अल्लाह। वो कहते हैं जब से उन 3 बातों पर अमल करने लगा हूं, मेरे घर में अमीरी ने कब्जा कर लिया, दौलत ने कब्जा कर लिया है। तो किसी ने पूछा यार ये बता वो 3 बातें क्या हैं? तो कहते हैं मैंने हुजूर से कहा कि सरकार गरीबी को दूर कैसे करूं? तो हुजूर ने फरमाया 3 काम करो। पहला काम यह है, जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम कर लिया करो। हाथों को उठा के बताओ सलाम करेंगे इंशाअल्लाह? दिल से बोले इंशाअल्लाह। ये बड़ी काम की बात है। वो कहते हैं कि जब से मैं घर में दाखिल होता हूं तब से हुजूर की इस बात पर अमल करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को
जोर से बोले, सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं कि एक साहब ने कहा हुजूर से अगर घर में कोई न हो तब, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तब भी सलाम कर लिया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है उसके घर में मैं रहता हूं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यार आप कहते हैं ये घर मेरा है, ये 10 बाई 10 का मकान मेरा है, ये 2 मंजिले की इमारत मेरी है, ये बिल्डिंग मेरी है, कुछ नहीं है। अगर हुजूर ने कह दिया ये मेरा है तो बात बन जाएगी। हुजूर के कदम आ गए तो बात बन जाएगी। दुआ आप नहीं करते कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले घर में दाखिल हुआ करो तो बोले और ऊंची आवाज में सलाम किया करो। फिर फरमाते हैं हुजूर दूसरा काम, घर वालों के सलाम के बाद मुझे भी सलाम कर लिया करो। याद कर ले, ये बातें काम आएंगी। वो कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मुझे भी सलाम कर लिया करो, मुझे भी सलाम कर लिया करो। कितनी हुई? जोर से बोले। हम तकरीर थोड़ी निजामत करते हैं, तो कारी साहब की मोहब्बत है, हम और आप बात कर रहे हैं, समझे, कुछ हाँ हूं करते रहे ताकि मालूम चले कि भाई स्कूल खुल गया है, समझे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा यहाँ पर कोई बड़ा छोटा थोड़ी है, आप ही लोग बड़े हो। आप नहीं होते तो हम लोग इतने हिंदुस्तान के सफर करने वालों में थोड़ी शामिल होते। आपकी दुआएं। कितनी बातें हुई। एक तो हुजूर ने फरमाया घर वालों को सलाम किया करो, फिर फरमाया हुजूर ने मुझे भी सलाम किया करो। तीसरी बात हुजूर ने फरमाई कि एक मर्तबे कुल वल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। समझ गए? समझ गए? मैं हसन भाई के यहाँ गया, वहां भी मैंने हुजूर की सदी शरीफ पर अमल किया। फिर राशिद भाई के यहाँ गया, मैंने वहां भी। अभी मैं आया भाई साहब का, तब भी मेरा मिजाज है, जब से मैंने ये हदीस शरीफ सुनी है तब से मैं इस पर अमल जरूर करता हूँ। कैसे करेंगे आप? जब जैसे कारी साहब के घर में दाखिल होंगे तो आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिर कहेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 10-12 सेकंड लगा, कोई नुकसान? बताए बताए। ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ेंगे तो गाड़ी का एवरेज खराब हो जाएगा, आप पढ़ेंगे तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, आप पढ़ेंगे तो घर में खाने में बरकत नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं, बेबरकती दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। पहले हुजूर की बातों पर अमल तो करके देखें। जो हुजूर ने कहा है पहले उस पर अमल करके देखें, फिर इसमें कितनी बरकत होती है समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरवा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अगर कहें तो मैं भी अपने भाइयों को सलाम कर लूं। इजाजत देंगे नहीं देंगे भाई? बगैर इजाजत के मैंने सलाम कर लिया तो कोई जवाब नहीं देगा। हुजूर की सुन्नत पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मिलकर के दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूम लक। कई महीना पहले कारी इस्राइल भाई बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह, इन्होंने और हसन भाई ने, दो लोगों ने बहुत दबाव डाला आसिफ भाई इसमें आना। मैं था हावेरी में, कर्नाटक हुबली में, जलसे में गया था। वहां से कल की दोपहर, परसों की फ्लाइट थी, मैं रुक गया वहां, टिकट छोड़ दिया। कल के दूसरा टिकट लेके फिर मैं लखनऊ उतरा। वहां से बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी की ख्वाहिश थी और फिर मैं अपने भाइयों की हुक्म की तामील में आ गया। और मेरा मिजाज है जब वक्त शुरू हो जाए तो कोई आए कि चाहे ना आए, जलसे में हुजूर की बातें भी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप बताएं कि आज के जलसे का टाइटल क्या है? बताएं भाई, कुछ तो बोले। आज के जलसे का टाइटल क्या है? आज का जलसा किस जात के नाम से जुड़ा हुआ है? सरकार, हाथों को उठा के बोलो, किसके नाम से? सरकार गौसे आजम के नाम से। जितने लोग बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं वो जरा हाथों को उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दिल से बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहूं तो सब बोले भाई, आप कहें तो हम बोलते हैं, हम कहें तो आप बोला करें, तब तो दोस्ती कायम रहेगी ना भाई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले बोले हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या गौसे आजम। थोड़ी सी बात करता हूँ गौस पाक सरकार के हवाले से। भाई इजाजत दीजिए, माशाल्लाह ठीक है, लोग सज जाएंगे इंशाल्लाह। ये कारी साहब आपने दावत दी और बाते खूबताने वक्त खुफताने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, चश्मो दिल सीने, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, चश्मो दिल सीने से लगाने न दिया, चश्मो दिल सीने। और देखें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नातिया मुशायरा, दादा पीर दम मदार, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह बहुत खूब। सर तो सर जान है, सर तो सर जान से। ऐ भाई ए छोटू, सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, सर तो सर जान से, और सर तो सर जाने हसरत है, हाय तकदीर ने, हाय तकदीर ने तैबा मुझे जाने न दिया, हाय तकदीर ने तैबा मुझे जाने न दिया, हाय तकदीर ने। वाह भाई वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बतौर खास शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें इनायत हो। कि मेरे आमाल का कह दें सुभान अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का, और मेरे आमाल बदला तो जहन्नम है था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दादा पीर, दादा पीर, नारे तकबीर। क्या बात है, वाह। मैं तो जाता, मुझे
सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मुझे। पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें कि मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, मेरे आमाले, मेरे आमाले मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, जहर खाता तेरे। क्या बात है भाई, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा पढ़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ना दिया जहर खाता तेरे, सर तो सर जाने सर तो सर जाने से जाने की मुझे हसरत है, हाय तकदीर ने तैबा मुझे जाने न दिया, हाय तकदीर ने। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। थोड़ा बेदारी पैदा करें, और अगर सर्दी लग रही है तो जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। या रसूल अल्लाह, क्या बात है, वाह। और पेश करें। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। सुनिए, मैदान महशर के शेर हैं, सुन लीजिए। गया होगा हमारा बिगड़ा हुआ काम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। साबिर भाई, क्या बात? अच्छा, अता हो, अता हो। चलिए खैर, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पार्टी बहुत कमजोर है। अच्छा देखें, किसी तरफ से सदा एक हुजूर आओ, किसी
तरफ से सदा गे हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा किसी तरफ नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। बेशक बेशक हक है, नहीं तो दम में गरीबों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे इस्लाम। इतनी मेहनत पढ़ने में नहीं हो रही है। शेर पेश कर रहा हूँ, गरीबों का फैसला होगा। बेशक, वाह। कोई कहे कह दें सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम। कहेंगे सारे नबी इज़ हबू इला गैरे, कहेंगे सारे नबी इज़ हबू इला गैरे, कहेंगे सारे कहेंगे सारे नबी जी अबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर, मेरे हुजूर के लब पर आना ला होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना ला होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना ला होगा, मेरे हुजूर के लब पर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें आप जरा। अजीज बच्चे को माशाअल्लाह, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा, कसम खुदा की यही हाल आपका होगा, कसम खुदा
बेशक बेशक हक है हक है। कसम खुदा की यही और बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत समाप्त खूब। करें आप जरा। मैं उनके दर का भिखारी, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फज़ल मौला से, मैं उनके दर फज़ल मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम। बहुत तेजी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग पढ़ें दुरूद शरीफ, बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दो तीन शेर और पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें आप रात। जो बशर दिल से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, जो बशर दिल से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, जो बशर दिल से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, और जो बशर बशर्त से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, जो बशर्त से गुलाम मुस्तफ़ा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा, दोस्तों सारा जहां उस पर फिदा हो जाएगा। बेशक बेशक हक है। आका की शफात का करिश्मा देख कर, मेरे आका की शफात का करिश्मा देख कर, और मेरे आका शफात का करिश्मा देख कर, हर ज़बां पर हश्र में सल्ले अला हो जाएगा, हर ज़बां पर हश्र में सल्ले अला हो जाएगा। बेशक बेशक हक है। करबला वालों से मोहब्बत है तो बुलंद आवाज से बोल दें या हुसैन, या हुसैन, बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, या हुसैन। क्या बात है, वाह। में
हजरत शबीर का ऐलान था, करबला में हजरत शबीर का ऐलान था। और करबला में हजरत शबीर का ऐलान था। ये नबी का दीन है कैसे फना हो जाएगा, ये नबी का दीन है कैसे फना हो जाएगा। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायरे इस्लाम, दादा पीर, नातिया मुशायरा, नारे तकबीर। तू अगर सुन्नी है तो नजदी को अपना मत समझ, तू अगर सुन्नी है तो नजदी को अपना मत समझ। और तो अगर नजदी को अपना मत समझ। जो नबी का हो न पाया क्या तेरा हो जाएगा, जो नबी का हो न पाया क्या तेरा हो जाएगा, जो नबी का हो न पाया क्या तेरा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें आप जरा। तू है रिज़वी कादिरी किस्मत पे अपनी नाज कर, तू है रिज़वी कादिरी किस्मत पे अपनी नाज कर। और तू है रिज़वी तू है रिज़वी कादिरी किस्मत पे अपनी नाज कर। ज़ामिने खुदे परी ये सिलसिला हो जाएगा, ज़ामिने खुदे परी ये सिलसिला